विराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दिन भर की। पाली स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर संभाग की पर्यवेक्षक एवं भाजपा राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव तथा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ओंकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, हेमराज मीणा, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पुष्प जैन, लक्ष्मी नारायण दवे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की जनहितकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की आह्वान किया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बेगू क्षेत्र अंतर्गत पारसोली थाना इलाके के शंभूपुरा गांव में बीती रात पिता पुत्र के बीच हुए विवाद के बाद राजू रेगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पीहर से लौटी मृतक की पत्नी अनीता रेंगर ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। मामले की सूचना पर डीएसपी अंकित कुड़ी और थानाधिकारी आशुतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पारसोली सीएचसी भेजकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और तत्पक्ष उसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के जंबा रामगढ़ थाना पुलिस ने रामगढ़ बांध स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मंदिर से चोरी गई मिक्सर मशीन, 4 माइक और 2 माइक केबल बरामद किए। थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता व सूचना संकलन के आधार पर आरोपी इरफान को आमिर के ठाडर चौराहा से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। कार्रवाई में पुलिस टीम ने विक्रम कुमार, हरिकृष्ण, राम स्वरूप और अशोक की अहम भूमिका रही है। जांबा रामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए फरार चल रहे 2 आरोपियों पवन मेघवाल और राजेश उर्फ राजू केवट को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 12 अगस्त को मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए दुर्गालाल भील की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रकरण में हत्या की धारा जोड़ी गई। थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों का सुराग लगाकर उन्हें दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में राजू केवट हत्या के एक अन्य मामले में वंचित था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामले में शामिल 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। देवली मांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले का खुलासा किया और एक आरोपी को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 2 अन्य संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे क्षेत्र में हुए अन्य चोरी की वारदातों के खुलने के और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की संभावना है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। गढ़कनेत के बालाजी स्टैंड से हरिद्वार यानी हर की पौड़ी के लिए कांवड़ियों का डाक कांवड़ संघ रवाना हुआ है। गढ़केनत ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के व्यवस्थापक सागर मल कालावाणिया ने बताया कि श्रावण मास में डाक कांवड़ यात्रा के लिए आसपास के युवाओं का संघ भगवान शिव की भक्ति में लीन है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ साथ इस यात्रा से शारीरिक व्यायाम भी होता है और धार्मिकता का
चलन बढ़ रहा है। कांवड़िया संघ के अध्यक्ष हरि सिंह रोहिलिया एवं कर्मजीत सिंह खेरवा के निर्देशन व देखरेख में यात्रा का संचालन किया जा रहा है। हरि सिंह रोहिलिया ने बताया कि भोले बाबा का नाम लेकर सभी कांवड़ियों को माला पहनाकर रवाना किया। वहीं कर्मजीत सिंह ने जानकारी दी है कि डाक कांवड़ यात्रा निश्चित समय पर हरिद्वार पहुंचेगी और 24 अगस्त को समय अनुसार वापस गढ़कनेत लौटेगी। यात्रा में कांवड़ियों के लिए नाश्ते, भोजन और सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। साथ ही 5 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का जत्था भी शामिल है। गढ़कनेत से ब्यूरो रिपोर्ट। बारां जिले में अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन व्रज प्रहार के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई करीब 303.25 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आदांशु ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 107 के तहत आपराधिक कमाई से जुटाई गई संपत्तियों का चिन्हित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसके बाद नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत विभिन्न प्रकरणों के आरोपी और उनके परिजनों द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 16 कारें, 11 मोटरसाइकिलें, 60 ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, कृषि भूमि और 6 पक्के मकानों का शामिल किया गया। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। आपको विदित है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जैसे ही लागू हो चुकी है, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के सारे जो नॉर्म्स नियम हैं वो पालना में आ जाते हैं, जिसमें अपना सबसे प्रमुख रहता है कि एलओआर के तहत जो हमारी सारी कार्रवाई रहती है वो अब अमल में लाई जा रही है, जिसमें प्रमुख है कि जो भी आर्म्स लाइसेंस आर्म्स हैं उनको जमा कराना। साथ ही साथ जो भी पुराने आदतन अपराधी हैं जिनका भी इलेक्टोरल वायलेंस का इतिहास है, उन सब का हमारे द्वारा उनको पाबंदी की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही अभी हमारे 12 क्षेत्र में 6 है नगरीय निकाय, तो नगरीय निकाय क्षेत्र के अंदर जो भी आवागमन के जो भी रास्ते हैं वहाँ पर हम पुलिस द्वारा चेक पोस्टें लगाई गई हैं। आज शाम को भी एक प्रभावी हमारे द्वारा नाकाबंदी कराई जाएगी। आपको विदित है सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा द्वारा जनसंपर्क और सर्वे अभियान की शुरुआत के साथ ही गजरूप सागर ठिकाना के महंत बाल भारती महाराज को वार्ड नंबर 30 गोड़ा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद महंत बाल भारती महाराज ने वार्ड क्षेत्र में पहुंचकर व्यापक जनसंपर्क किया और स्थानीय निवासियों व युवा शक्ति से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा वार्ड के विकास और समस्याओं पर चर्चा की। लंबे समय से सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं से जूझ रहे वार्ड वासियों ने अपनी मांगे रखी और चुनाव में महंत बाल भारती महाराज के साथ मजबूती से खड़े रहने का भरोसा दिलाया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।
चाकसू के टिगरिया रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता और उसकी 5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे वार्ड नंबर 27 के विद्या वाटिका स्कूल संचालक और युवा नेता कैलाश गुज्जर ने तुरंत मदद के लिए अपनी निजी गाड़ी रोकी और दोनों घायलों को चाकसू उप जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 5 वर्षीय बच्ची गौरा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया। समय पर मिली मदद से बड़ा हादसा टल गया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।